लेट्स टॉक अबाउट। अब बच्चे जब आपके 6-7 महीने के हो जाते हैं तो आप उन्हें अच्छे से उठा पाते हैं। 1-2 महीने में आप पूरा पूरा तो नहीं बट रिकवर कर जाते हैं, और 6 महीने में बहुत अच्छे से आप रिकवर कर जाते हैं। तो जब हमारी बारी आएगी कि आपका बच्चा 6 महीने का हो गया फिर भी आप उतने ही परेशान होंगे, क्योंकि आपको तो, अगर आप नए पेरेंट हैं तो बट ऑब्वियस है, बट अगर आप दूसरी बार कर चुके हैं, दूसरी बार है, सेकेंड चाइल्ड है आपका, तो आप इतना परेशान नहीं होंगे। तो इतना परेशान होने वाली बात भी नहीं है। अगर 6 महीने का बच्चा हो गया है, आप उसे के गर्दन से उसे अच्छे से उठा सकते हैं, उसे फीड करा पा रहे हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं। हाँ, आपको जैसे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, 6 महीने में बच्चा बोलता नहीं है, तो बच्चा जब भी रोएगा, जब भी, तो सब बोलेंगे इसे भूख लगा, इसे भूख लगा, आप इसे दूध पिला दो। बट ये नहीं समझेंगे लोग कि बच्चा सिर्फ भूख से ही नहीं रोता है। बच्चे के पास और भी रीज़न्स होते हैं जिस कारण से बच्चा रोता है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। बहुत बार उनके पेट में गैस बन जाती है। बहुत बच्चे कोलिक होते हैं, जैसे मेरा बच्चा कोलिक ही था, तो उसे बहुत गैस होता था और वो बहुत रोता था, चाहे रात हो दिन हो। बहुत कम टाइम ऐसा होता था जो वो अच्छे से खेल रहा होता था। तो आपका बच्चा अगर 6 महीने से ऊपर का हो गया है तो आप बहुत कुछ ऐसे भी थोड़ा बहुत चीज़ें समझ जाते हैं कि अगर जैसे ठंडी का मौसम आ रहा है अभी, तो बच्चे तुरंत से उन्हें कफ़ कोल्ड हो जाता है। तो कफ़ कोल्ड में आप क्या करें, ज़्यादा कुछ ना करें। मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी ये नेचुरल रेमेडीज़, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब कफ़ कोल्ड हो जाए तो यूकलिप्टस ऑयल उनके तकिया पे इधर उधर थोड़ा बहुत ऐसे लगा दें, जो वो जब भी सांस लें, जब भी ब्रीथ करें, तो वो थोड़ा सा अंदर लें और उससे थोड़ा सा क्लियर रहता है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, हाँ, बट हाँ, आप ऐसा कुछ भी ना करें ये हनी लगा दिए मुंह में, बच्चे को एकदम गरम घी मुंह में डाल दिया, ये सब प्लीज़ ना करें। बहुत दिक्कत भी हो सकती है अगर आप ये सब कर रहे हैं तो। हाँ, बट ऑब्वियसली बहुत लोगों को नहीं भी होता है, बट बहुत लोगों को होता भी है। और जब हो जाता है तो फिर लोग आपका नहीं समझेंगे, लोग बोलेंगे आपने किया क्यों, आपको नहीं करना चाहिए था, आपका समझने नहीं है, आपके पास नहीं आएंगे, आपके पास लोग बैठेंगे नहीं कि ये नहीं करना चाहिए था। बट हाँ, आप अपना प्रिकॉशन खुद लें। बच्चे को जितना हो, अगर ठंडी है उसे ज़्यादा लगती है, आप बच्चे को तो लगती ही है, तो फिर आप उसे बहुत अच्छे से कवर करके रखें हमेशा हर जगह से। और अगर वो रो रहा है रही है तो ये कोशिश करें, ये पता करें कि वो क्यों रो रहा है। पहले उसका पेट देखें, अगर पेट थोड़ा भी ऐसा आप फील कर रहे हैं, आप उसके पेट को ऐसे ऊपर से ऐसे टच करें। अगर वो आपको थोड़ा भी हार्ड लग रहा है तो आप समझ जाओ कि उसे गैस्ट्रिक है, थोड़ा बहुत गैस लग रहा है उसके पेट में, जिस कारण से वो दूध नहीं पी पा रहा है, और दूध पी रहा है तो वॉमिट कर दे रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सर्दी खांसी है तो दूध पिए और वॉमिट कर दिए, तो वो सब में नहीं घबराना है। वो करते हैं बच्चे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत घबरा जाती थी कि क्यों कर रहा है इतना वॉमिटिंग, क्यों हो रहा है। बट मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि कफ फंसा होता है तो थोड़ा बहुत करते हैं। हाँ, अनयूजुअल नहीं होना चाहिए कि अगर एक्सट्रीम भी कर रहे हैं तो आप डॉक्टर्स के पास ना जाएं। नहीं, डॉक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप कितना भी नेचुरली समझ लो, इनसे समझ लो, उनसे समझ लो, वो पढ़ाई किए हैं तो मस्ट बी नोइंग मोर देन अस। तो सबसे कफ कोल्ड होगा ठंडे में, जिससे आप नोज़ ब्लॉक हो जाएगा, तो वो ऑट्रीवेन आता है जो आप नाक में उनको 2 बूंद दोगे, वो आराम से खुल जाता है। फिर आप बच्चा आपका दूध पी लेगा तो अच्छा होगा। फिर नेचुरल में आप रेमेडी में कर सकते हो कि थोड़ा सा सरसों का तेल, अगर आपके बच्चे को सूट करता है तो। वैसे तो बहुत लोगों के बच्चों को सूट नहीं करता है सरसों का तेल, पर अगर आपके बच्चे को सरसों का तेल सूट करता है तो सरसों तेल का गरम मालिश करें,
गरम मालिश करने से थोड़ा शरीर में आराम मिलता है, दर्द वर्द थोड़ा ठीक होता है। और कोशिश करें जहाँ तक हो पाए दवा ना खिलाएं, लेकिन छोटा बच्चा है तो आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास अगर थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहा है तो डॉक्टर्स की दवाई भी जैसे आपको जितना बोला जाए आप उन्हें उतना दीजिए, खिलाइए। ठंडी में बहुत ध्यान रखिए। 6 महीने के बच्चा हो गया है, अगर ठंडी है, 6 महीने का है, बोल नहीं पाता है, परेशान होती है, रोता है, तो वो सबके साथ होता है। सो उसे टैकल करने के लिए आप ये ध्यान दें कि अभी दूध पिलाया है तो वो पी लिया है, तो रीज़न कुछ और है रोने का। शायद उसके पास कपड़े बहुत ज़्यादा आपने पहना दिए हो, उसे गर्मी फील हो रही हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान देना पड़ेगा। पेट टच करके देखें गैस है या नहीं है। फिर कभी रैशेस हो जाते हैं शरीर में, बहुत ऑयलिंग, अगर आप ऑयल गलत कर दिए, दाने रहते हैं शरीर पे, तो वो सारा चीज़ आप चेक करें। बहुत बच्चे रोते हैं, उनके मुंह के अंदर कुछ हो जाता है, तो प्लीज़ वो मुंह चेक करें, मुंह के ऊपर नीचे सब चेक करें, बच्चा पी क्यों नहीं रहा है। सिर्फ एक ही रीज़न नहीं होता कि बच्चा भूखा है, दिस इज़ नॉट द रीज़न कि सिर्फ बच्चा उस कारण से दूध नहीं पीता है। सो सभी लोग ये ध्यान दें कि बच्चे का हर एक चीज़ पे ध्यान दें। दूध पी रहा है, ठीक है, नहीं पी रहा है तो उसके पास बहुत सारे रीज़न है। पहले आप फीड करने का कोशिश करें, फीड अगर कर लिया है फिर भी रो रहा है, या फीड किए हुए हैं वो पहले थोड़े देर पहले तो फिर भी रो रहा है, तो शायद उसके पेट में गैस होगा, शायद रैसेस हो कहीं पे, शायद मुंह आप सारा चेक करें, मुंह के अंदर कुछ छाले वाले तो नहीं हो गए, कहीं उसे शरीर में दर्द तो नहीं हो रहा है। मालिश दें उस बच्चे को। फिर और क्या, मतलब आज के लिए अब इतना ही। अब 6 महीने से बड़े बच्चे के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या था, आई विल शेयर यू नेक्स्ट वीडियो।